हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अल्फा बैंकर। सो गाइस, अगर आप इस बार एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए एक बहुत गुड न्यूज है, बिकॉज आप लोगों के लिए हमने एक नया सीरीज चालू करा है जिसका नाम है चैंपियन सीरीज। गाइस, इस सीरीज में हम ए टू जेड प्रीलिम्स में आने वाले हर टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कनेक्टर्स और वो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स जो भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर क्वांट की बात करें तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड अरिथमेटिक क्वेश्चंस और इसके साथ साथ बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस। और अगर रीजनिंग की बात करें तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वलिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट एंड पजल्स के बहुत सारे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस और इसी के साथ साथ मिसलेनियस टाइप के सारे क्वेश्चंस। मतलब अगर इस बार एग्जामिनेशन को लेके आप लोग सीरियस हो तो ये वाली सीरीज का हर सेशन देखना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चैंपियन सीरीज के पार्ट 12 की और इसमें हम देखेंगे पजल के दो सेट्स और दोनों ही एग्जैक्टली सेम रहेंगे आपके प्रीलिम्स लेवल में जैसे एग्जामिनेशन में पजल्स पूछे जाते हैं। मतलब अगर आज के दोनों पजल के सेट्स आपसे खुद से बन गए हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है और रीजनिंग में इस बार आप काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो भाई आज हम 12वें पार्ट पे हैं, मतलब 11 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर एक भी पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। प्लेलिस्ट पे जाओ, एक से लेके सारे पार्ट्स देखो और आगे आने वाले सारे नए पार्ट्स को भी मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड करता रहूंगा। ठीक है, तो भाई आज का सेट नंबर 1 देखते हैं। चलो, अब ये भारी भरकम बड़ा सा सेट है और ऐसा एग्जैक्टली सेम आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो भाई, पजल पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। भाई अगर आप लोग द अल्फा बैंकर को पिछले कुछ टाइम से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा पजल या कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोलता हूं कि आपको सबसे पहले फोकस करना है इस चीज पे जो कि है डायरेक्शन। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्शन में कुछ ऐसी हिंट दी होती है कि आपका क्वेश्चन करने का बिल्कुल तरीका ही चेंज हो जाता है। अब कई बार ऐसा होता है, अगर हम सिलॉक्स के क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कई बार आपको डायरेक्शन ही ऐसा दे दिया जाएगा कि आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे अप्रोच करना है। भाई कई बार ऐसा होता है कि आपको सेंटेंस दिए होते हैं सिलॉक्स में और आपको कंक्लूजन फाइंड करना होता है, और कई बार ऊपर कंक्लूजन दिया होता है और फिर सेंटेंस फाइंड करना होता है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स सिलॉजिज्म्स। और ये रिवर्स सिलॉजिज्म कब समझ आएगा आपको, जब आप इसके डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़ोगे। अब चाहे डायरेक्शन आधी लाइन का हो या एक लाइन का, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो पढ़ो भाई, डायरेक्शन 1 to 5, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ओके भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाई आपको ये करना है, अब अपना पेपर पेन लेके यहाँ पे साथ में आ जाओ, साथ साथ में रीड करो और क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करो। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको समझ आ जाएगा कि भाई मेरी अप्रोच क्या है और आपके अप्रोच क्या है, और जो भी शॉर्टकट आपको मिलता है यहाँ पे उसको नोट डाउन करो और आगे आने वाले टाइम में रिवाइज भी करते रहना। ठीक है, चलो रीड करो। P, Q, R, S, T, U, V and W live on 8 different floors of a building, not necessarily in the same order. भाई 8 लोग हैं, P, Q, R, S, T, U, V and W, वो एक 8 मंजिला इमारत पे रहते हैं और हर फ्लोर पे एक ही बंदा रहता है। ठीक है, आगे पढ़ो। The ground floor is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on। भाई सबसे नीचे वाला 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके उनकी नंबरिंग चलेंगे। भाई आगे लिखा है द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 8, सबसे ऊपर वाले का नंबर है 8। ईच ऑफ देम लाइक्स अ डिफरेंट न्यूज़पेपर। भाई इन आठों को 8 अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर्स पसंद है। और कौन कौन से न्यूज़पेपर है? टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, डेक्कन क्रॉनिकल एंड द ट्रिब्यून, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। भाई ये 8 अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर्स हैं और ये आठों को अलग अलग न्यूज़पेपर्स पसंद है। ठीक है, आगे पढ़ो। भाई मैंने थोड़ा सही से इसको अलाइन करके यहां लिखा है। भाई आगे पढ़ो। P lives immediately above you who lives on an odd numbered floor। तो भाई सबसे पहले तो 8 फ्लोर्स का अरेंजमेंट बना लेते हैं यहाँ पे। तो भाई ये बन गया हमारे 8 फ्लोर्स का अरेंजमेंट। भाई इनको आप नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई ये हो गई हमारी इन सबकी नंबरिंग। ठीक, अब अच्छे से रीड करो। भाई P lives immediately above you who lives on an odd numbered floor। भाई P इमीडिएटली ऊपर रहता है U के, इसका मतलब क्या है? भाई P अगर यहां रहता है तो उसके जस्ट नीचे कौन रहेगा? उसके जस्ट नीचे रहेगा U। इसको एक कैप्सूल में डालो, इसको एक बॉक्स में डालो। ठीक है, और U का क्या बोला है? भाई U ऑड नंबर्ड फ्लोर पे रहता है। भाई ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? भाई इसके आगे लिख लो। तो भाई U कहां कहां रह सकता है? U रह सकता है 1 पे, 3 पे, 5 पर या 7 पर। ठीक है बात, मतलब 1 3 5 7 ये 4 ऑड नंबर्स हो गए।
आगे पढ़ो, द वन हु लाइक्स इंडियन एक्सप्रेस डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। भाई जो इंडियन एक्सप्रेस वाला बंदा है, यहाँ पे आई करके इंडियन एक्सप्रेस लिख लो, वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता है, लिख के क्रॉस कर दो, जिससे हमें याद रहेगा कि इंडियन एक्सप्रेस वाला पर्सन फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता। आगे पढ़ो, द वन हु लाइक्स इकोनॉमिक टाइम्स लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 8। भाई इकोनॉमिक टाइम्स वाला बंदा फ्लोर नंबर 8 पे नहीं रहता है, पर इसके साथ हमें और क्या गिवन है कि इकोनॉमिक टाइम्स वाला बंदा इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। मतलब कहां रह सकता है वो, 2 पे रह सकता है, 4 पे रह सकता है और 6 पे रह सकता है। ठीक है, आगे पढ़ो, ओनली 2 persons लिव बिटवीन यू एंड द वन हु लाइक्स इकोनॉमिक टाइम्स। भाई यू और इकोनॉमिक टाइम्स के बीच में 2 लोग रहते हैं। भाई इसको भी बना लो, यहाँ पे भाई यहां लिखो यू स्लैश करो, यहां लिखो इकोनॉमिक टाइम्स। ये एक फ्लोर पे रहते हैं, इनके बीच में 2 फ्लोर बनाओ और यहां पे फिर लिखो इकोनॉमिक टाइम्स स्लैश यू। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक टाइम्स और यू के बीच में 2 लोग रहते हैं। ये हो गया यहाँ पे एक बॉक्स हमारा तैयार। आगे पढ़ो, ओनली 1 person लिव्स बिटवीन यू एंड द वन हु लाइक्स इंडियन एक्सप्रेस। भाई यू और इंडियन एक्सप्रेस के बीच में बस एक पर्सन रहता है, तो यहाँ पे बना लो इंडियन एक्सप्रेस। अब देखो ये भी एक अरेंजमेंट बनाने का तरीका है, बट ये बिल्कुल गलत तरीका है। बताओ क्यों गलत? इसलिए है बिकॉज इस अरेंजमेंट में हमने एक चीज डिसाइड कर ली कि यू हमेशा ऊपर रहेगा और इंडियन एक्सप्रेस वाला बंदा नीचे रहेगा, बट ऐसा तो हमें कहीं भी गिवन नहीं है ना। तो हमें स्लैश करके यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस लिखना पड़ेगा और यहाँ स्लैश करके यू लिखना पड़ेगा, और ये जो बीच वाला फ्लोर है इसको भी हाईलाइट कर लो और इसको एक बॉक्स में डाल दो। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे पढ़ो, नाइदर टी नॉर आर लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। भाई ना टी रहता है फर्स्ट फ्लोर पे और ना ही आर रहता है फर्स्ट फ्लोर पे। भाई यहां लगा के भी क्रॉस कर दो, इजी चल रहा है अभी तक काम। आगे पढ़ो, ओनली 1 person लिव्स बिटवीन आर एंड एस हु लाइक्स बिजनेस स्टैंडर्ड। भाई आर और एस के बीच में बस एक पर्सन रहता है और एस को कौन सा न्यूज़पेपर पसंद है, उसको पसंद है बिजनेस स्टैंडर्ड। तो भाई यहां पे बनाओ आर स्लैश एस, फिर एक पर्सन को बीच में बिठाओ और फिर नीचे क्या लिखोगे, एस स्लैश आर। समझ आ रहा है ना ऐसा क्यों करते हैं? भाई इसको भी एक बॉक्स में डाल दो और ये आपको याद रखना है कि एस को कौन सा न्यूज़पेपर पसंद है, उसको पसंद है बिजनेस स्टैंडर्ड। फाइन, आगे पढ़ो, ओनली 2 persons लिव बिटवीन टी एंड पी। टी और पी के बीच में 2 लोग रहते हैं। अब देखो हमें टी और पी का एक रिलेशन दिया है, हमें पी और यू का एक रिलेशन दिया है, हमें यू और इकोनॉमिक टाइम्स वाले का एक रिलेशन दिया है और इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस वाले का एक रिलेशन दिया है। मतलब हमें बहुत सारे रिलेशन ये लोग देते जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। भाई टी और पी के बीच में 2 लोग रहते हैं, तो ऐसे बनाओ, 2 लोगों को बिठाओ और यहां पे लिख दो पी एंड टी और इसको डाल दो एक बॉक्स में। फाइन, समझ आ रही है अभी तक चीजें? आगे पढ़ो, क्यू लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर एंड इमीडिएटली अबव आर। भाई क्यू इवन नंबर फ्लोर पे रहता है और इमीडिएटली अबव आर। फाइन, आगे पढ़ो, द वन हु लाइक्स द हिंदू लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर एंड लिव्स इमीडिएटली अबव द पर्सन हु लाइक्स द ट्रिब्यून। भाई हिंदू वाले पर्सन जस्ट ट्रिब्यून के ऊपर रहते हैं, तो यहां लिखो हिंदू, यहां लिखो ट्रिब्यून और इनको डाल दो एक बॉक्स में। आगे पढ़ो, ठीक। आर डज नॉट लाइक इंडियन एक्सप्रेस और ट्रिब्यून। भाई आर को ना तो इंडियन एक्सप्रेस पसंद है और ना ही ट्रिब्यून पसंद है। भाई आर को ना ही ट्रिब्यून पसंद है ना इंडियन एक्सप्रेस पसंद है, यहां लगाओ क्रॉस और इसको डाल दो एक बढ़िया से यहां पे बॉक्स में। आगे पढ़ो, ओनली 2 person लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन हु लाइक्स टाइम्स ऑफ इंडिया। डब्ल्यू और टाइम्स ऑफ इंडिया वाले के बीच में बस 2 लोग रहते हैं। ओके, आगे पढ़ो, क्यू लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 4। एक बहुत कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन हमें यहां क्या मिली, क्यू लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4। भाई चौथे नंबर के फ्लोर पे कौन रहता है, यहां रहता है क्यू। तो चारों अरेंजमेंट में 4 नंबर फ्लोर पे बिठा दो क्यू को। ओके, आगे पढ़ो। अब आगे बढ़ने से पहले क्या हम सारे रिलेशंस को बिठा सकते हैं? भाई हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी तक ये लोग दे चुके हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को लिंक करते हुए बहुत सारी चीजों को सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे। भाई इंफॉर्मेशन जैसे कि भाई यहां में दिया था क्यू लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, जो कि फ्लोर नंबर 4 है, एंड लिव्स इमीडिएटली अबव आर। इसका मतलब आर कहां बैठेगा, आर बैठेगा फ्लोर नंबर 3 पर। भाई बिठा दो हर जगह पे आर को बहुत बढ़िया से। आर जैसे ही बैठा, भाई हमें एक और चीज पता चली, आर और एस के बीच में बस एक पर्सन बैठता है। ये भी बनाओ, भाई आर और एस के बीच में एक पर्सन बैठता है। भाई देखो अब एस या तो आर के नीचे हो सकता है एक पर्सन के बाद, या एक पर्सन के गैप पे ऊपर हो सकता है। तो दोनों अरेंजमेंट बना लो, एक गैप से नीचे बनाओ, तो भाई एक गैप ये रहा, तो एस यहां बैठेगा और एस को कौन सा न्यूज़पेपर पसंद है, उसको पसंद है बिजनेस स्टैंडर्ड। ऐसे ही अगले में भी एस को यहां बिठा लो और बाकी 2 अरेंजमेंट में एस को एक गैप के बाद ऊपर बिठा दो। मतलब एक गैप ये रहा तो एस को बिठाओ यहां, वैसे ही एक गैप ये रहा, एस को बिठाओ यहां।
तो भाई हमारे ये वाले कैप्सूल का काम हो गया, तो इस कैप्सूल को क्रॉस कर दो, मतलब हमारा यहाँ पे काम हो चुका। फाइन। तो भाई यहां तक हमने 3 लोगों को बिठा लिया, Q, R और S। ठीक, अब हम और क्या कर सकते हैं भाई, हमें एक और कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन गिवन है, वो है ये कि P और U साथ साथ में बैठते हैं, मतलब P ऊपर, U उसके जस्ट नीचे, और U ऑड नंबर फ्लोर पे बैठता है। ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7। अब भाई पहले अरेंजमेंट में बिठाने की कोशिश करो। भाई 1 पे ऑलरेडी S बैठा है, मतलब U नहीं बैठ सकता। 3 पे ऑलरेडी R बैठा है, मतलब फिर U नहीं बैठ सकता। तो भाई U 5 पे बैठ सकता है या फिर 7 पे बैठ सकता है। ठीक, तो एक अरेंजमेंट में U को 5 पे बिठा लो तो P आ गया 6 पे। दूसरे अरेंजमेंट में U को 7 पे बिठाओ तो P आ गया 8 पर। ठीक, अगले दोनों अरेंजमेंट देखो। भाई इसमें 1 खाली है, तो भाई अगर U 1 पे बैठता है तो P आ गया 2 पे। फाइन। और यहां पे क्या क्या खाली है भाई, 1, 2, 3, 4, 5। अब भाई 3 भरा है, 5 भरा है, तो अकेले 7 और 8 वाला ही एक पेयर खाली हुआ। तो भाई U को बिठा लो 7 पे तो P चला जाएगा 8 पर। ओके, बहुत बढ़िया। अब भाई U से रिलेटेड हमको ढेरों इंफॉर्मेशन यहां गिवन है। भाई क्या क्या गिवन है पढ़ो। भाई यहां पे हमें गिवन है ओनली 2% लिव बिटवीन यू एंड द वन हु लाइक्स इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स और यू के बीच में बस 2 लोग बैठते हैं, एक चीज। दूसरी हमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट गिवन है, वो है ये। और ये क्या है, इकोनॉमिक टाइम्स इवन नंबर फ्लोर पे बैठता है, वो भी बस 2, 4 और 6 पर। बहुत बढ़िया। तो भाई पहले अरेंजमेंट में देखो, अगर यू बैठा है 5th नंबर के फ्लोर पर तो इकोनॉमिक टाइम्स कहां आ सकता है भाई, 2 लोगों का गैप है, तो मतलब 6 और 7 8 पे आ सकता है, बट 8 पे तो मना है, इकोनॉमिक टाइम्स आ ही नहीं सकता, हमें क्वेश्चन में गिवन है। इकोनॉमिक टाइम्स को नीचे कहीं बिठाओ, तो भाई इकोनॉमिक टाइम्स 4 और 3 के गैप के बाद इकोनॉमिक टाइम्स यहां 2nd फ्लोर पे बैठ सकता है। बिल्कुल सही बात। अब अगर U 7th फ्लोर पे बैठा है तो इकोनॉमिक टाइम्स का बैठ सकता है 1, 2 इकोनॉमिक टाइम्स बैठ सकता है यहाँ पे Q के साथ। ये हो गया इकोनॉमिक टाइम्स। बढ़िया। बाकी 2 अरेंजमेंट देखो, अगर U यहां बैठा है फर्स्ट पे तो 1, 2 का गैप इकोनॉमिक टाइम्स अगेन Q के साथ आ गया, और अगर U बैठा है 7th फ्लोर पे तो अगेन इकोनॉमिक टाइम्स Q के साथ आएगा। बहुत बढ़िया, मतलब हमें एक और इंफॉर्मेशन पता चल गई। ये वाले कैप्सूल का भी काम हो गया और ये वाले कैप्सूल का भी काम हो गया। इन दोनों को कट कर दो बढ़िया से। अब क्या क्या बचा है भाई, एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, यू और इंडियन एक्सप्रेस के बीच में बस 1% बैठता है, और इंडियन एक्सप्रेस के बारे में हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि इंडियन एक्सप्रेस फर्स्ट फ्लोर पे नहीं बैठता है। बहुत बढ़िया, चलो सॉल्व करो। भाई अगर यू 5th फ्लोर पे हुआ तो इंडियन एक्सप्रेस कहां कहां हो सकता है भाई, इंडियन एक्सप्रेस या तो 7th फ्लोर पे हो सकता है या फिर हो सकता है 3rd फ्लोर पर। तो यहां बनाओ, छोटा सा लिख लो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस, और वैसे ही यहाँ पे 3rd फ्लोर पर लिख लो इंडियन एक्सप्रेस। बहुत बढ़िया। अब अगर U 7th फ्लोर पे हुआ तो इंडियन एक्सप्रेस कहां हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस के लिए बस एक ही जगह बचेगी और वो है 5th फ्लोर। आई बना लो। ठीक, अब अगर U 1st फ्लोर पे हुआ तो इंडियन एक्सप्रेस कहां हो सकता है, एक का गैप करो और इंडियन एक्सप्रेस आ गया R के पास। बहुत बढ़िया। और वहीं अगर अगेन U 7th फ्लोर पे हुआ तो इंडियन एक्सप्रेस कहां आएगा, इंडियन एक्सप्रेस को आना पड़ेगा यहाँ 5th फ्लोर पे, और यहाँ 5th फ्लोर पे ऑलरेडी S बैठा है, और S को कौन सा न्यूज़पेपर पसंद है, उसको बिजनेस स्टैंडर्ड पसंद है। तो इसका मतलब ये वाला अरेंजमेंट बिल्कुल गलत हो गया, इसको कट कर दो। बहुत बढ़िया। ठीक है, S के आगे बिजनेस स्टैंडर्ड लिख के ब्रैकेट में भी कर दो, जिससे याद रहेगा। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास बस 3 अरेंजमेंट बचे हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम यूटिलाइज कर चुके हैं। अब इसको भी कट कर दो यहां पर। एक और इंफॉर्मेशन पता है हमें ये पता है कि भाई T और P के बीच में भी 2 लोग बैठते हैं। तो भाई अगर P 6th फ्लोर पे हुआ फर्स्ट अरेंजमेंट के हिसाब से तो T कहां आ सकता है, ऊपर तो आ नहीं सकता। नीचे देखो 2 फ्लोर का गैप करो भाई, 5th फ्लोर का गैप और 4th फ्लोर का गैप, तो T को आना पड़ेगा यहां 3rd फ्लोर पे, और 3rd फ्लोर पे ऑलरेडी R है। इसका मतलब T यहां नहीं आ सकता, मतलब ये वाला अरेंजमेंट भी मेरा कट हो गया। अब बस 2 अरेंजमेंट बचे। अब अगर भाई P बैठा है 8th फ्लोर पे तो 2 फ्लोर का गैप मतलब 7th फ्लोर 6th फ्लोर, तो T कहां आ सकता है, T आ सकता है यहां 5th फ्लोर पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर P यहां बैठा है 2nd फ्लोर पे तो T कहां आ सकता है भाई, 3rd 4th 5th फ्लोर पे आएगा, बट वहां ऑलरेडी S बैठा है। इसका मतलब ये वाला अरेंजमेंट भी मेरा गलत हो गया। मतलब फाइनली इसका मतलब बस एक ही अरेंजमेंट मेरे पास बचा जिसमें मैं P, U, T, R, Q और S को बिठा चुका हूं। मतलब 8 में से 6 लोग ऑलरेडी मेरे बैठ चुके हैं। ये वाले अरेंजमेंट भी हो चुका है, इसको भी यहाँ पे कट कर दो। ठीक है, अब इसको साफ साफ अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब भाई ये हमने बना लिया अपना साफ सुथरा अरेंजमेंट। भाई इसमें हम 6 लोगों को बिठा चुके हैं और 3 लोगों का हमें न्यूज़पेपर ऑलरेडी पता है। अब बाकी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी भाई, बाकी बची हुई इंफॉर्मेशन यहां से उठाने की कोशिश करो। भाई हमने कुछ इंफॉर्मेशन को अभी तक नहीं लिखा था और वो ये वाली है, द वन हु लाइक्स द हिंदू लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, ओके, एंड लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स द ट्रिब्यून। मतलब भाई हिंदू वाला पर्सन और ट्रिब्यून वाला पर्सन
कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर्स पे रहते हैं और ये इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है और ये ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है। ठीक, इवन नंबर का फ्लोर मतलब ये रहेगा 2 4 6 8 पर, ऑड मतलब ट्रिब्यून रहेगा 1 3 5 7 पर। बहुत बढ़िया। अब भाई देखो कौन कौन सा इवन नंबर का फ्लोर खाली है जहां का हमें न्यूज़पेपर अभी तक नहीं पता। भाई देखो फ्लोर नंबर 2 खाली है, यहां पे हिंदू आ सकता है। भाई हिंदू के जस्ट नीचे ट्रिब्यून आना चाहिए, यहां ऑलरेडी बिजनेस स्टैंडर्ड है, ये नहीं हो सकता। फ्लोर नंबर 4 देखो, वहां ऑलरेडी इकोनॉमिक टाइम्स है तो हिंदू नहीं बैठ सकता। फ्लोर नंबर 6 देखो, भाई फ्लोर नंबर 6 पे अगर द हिंदू आ गया तो फ्लोर नंबर 5 पे ट्रिब्यून को आना पड़ेगा, उसके जस्ट नीचे है, बट वहां ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस बैठा है तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब बचा हमारे पास फाइनली बस एक ही अरेंजमेंट कि भाई फ्लोर नंबर 8 पे आ जाए हिंदू और फ्लोर नंबर 7 पे आ जाए मेरा ट्रिब्यून। क्लियर हो रही है बात? भाई बहुत इजी अरेंजमेंट था, ये वाली इंफॉर्मेशन मिली, इसको भी कट कर दो। अब और हमसे क्या बचा था? भाई देखो यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन गिवन थी जो हमने बोला था बाद में यूज करेंगे, वो था ओनली 2 पर्संस लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन हु लाइक्स टाइम्स ऑफ इंडिया। भाई एक बंदा है डब्ल्यू और एक बंदा है जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद है, उनके बीच में कितने लोग बैठते हैं? उनके बीच में 2 लोग बैठते हैं। भाई अरेंजमेंट बनाओ 1 2 और यहां वापस लिख लो TOI/W। इसका /W का मतलब भाई हमें नहीं पता टाइम्स ऑफ इंडिया वाला पर्सन ऊपर है या डब्ल्यू ऊपर है, तो हम दोनों जगह लिखते हैं स्लैश करके और इसको बना लो एक बॉक्स में। बहुत बढ़िया। भाई डब्ल्यू को आप जल्दी से बिठा लो। भाई डब्ल्यू अगर यहां बैठा 6th फ्लोर पे, 2 फ्लोर के गैप के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया आना चाहिए। भाई डब्ल्यू को यहां बिठाओ तो 1 और 2, तो यहां आ जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया आर के पास, मतलब ये वाला अरेंजमेंट सही बैठ रहा है। दूसरी जगह डब्ल्यू कहां बैठ सकता है? डब्ल्यू बैठ सकता है यहां 2nd फ्लोर पर, खाली है। बट 2nd फ्लोर पे अगर डब्ल्यू बैठा तो 2 फ्लोर का गैप के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया आना चाहिए, तो 1 फ्लोर का गैप, 2 फ्लोर का गैप, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को यहां 5th फ्लोर पे आना पड़ेगा, बट यहां ऑलरेडी टी बैठा है जिसको इंडियन एक्सप्रेस पसंद है, मतलब 2nd फ्लोर पर डब्ल्यू नहीं आ सकता। तो डब्ल्यू कहां आएगा? डब्ल्यू आएगा यहां 6ठे फ्लोर पर, तो टाइम्स ऑफ इंडिया कहां आएगा? वो आ जाएगा आर के पास, तो आर को पसंद है यहां टाइम्स ऑफ इंडिया। ये वाला अरेंजमेंट भी मेरा यूटिलाइज हो गया। अब फाइनली भाई 8 में से 7 लोगों के बारे में पता है, P Q R S T U और W पता है, तो बचा कौन सा फाइनल? एक बंदा बचा, वो है V। और न्यूज़पेपर्स हमें कितना पता है? भाई बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून और हिंदू हमें पता है, तो भाई यहाँ पे कट करो। टाइम्स ऑफ इंडिया पता है, इकोनॉमिक टाइम्स पता है, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, और बाकी 2 बचे हैं और वो 2 हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस और डेक्कन क्रॉनिकल, या द ट्रिब्यून भी हो गया है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस और डेक्कन क्रॉनिकल बचे। फाइन। आखिरी सेंटेंस पढ़ो इस पूरे पजल का, वो लिखा है डब्ल्यू डज नॉट लाइक डेक्कन क्रॉनिकल। भाई डब्ल्यू को डेक्कन क्रॉनिकल पसंद नहीं है, 2 ही न्यूज़पेपर बचे, उसमें से एक पसंद नहीं है, तो भाई बचा हुआ ही तो पसंद होगा। भाई बचा हुआ क्या बचा हमारे पास? बचा हमारे पास फाइनेंशियल एक्सप्रेस, तो यहां लिखो फाइनेंशियल एक्सप्रेस। अब वी को क्या पसंद आएगा? आखिरी बस डेक्कन क्रॉनिकल ही बचा है बेचारे वी के लिए, तो वी को डेक्कन क्रॉनिकल पसंद आना ही पड़ेगा। तो भाई हमारा ये क्वेश्चन हो गया सेट। पूरा पजल हमने बहुत बढ़िया बना लिया है, ये हमारा पूरा पजल बन गया है। पजल सॉल्व करने में मैंने बहुत धीरे धीरे सॉल्व करा है, आपके साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो यहां मुझे अराउंड लगे हैं 10 मिनट, जबकि आप एग्जामिनेशन में इस पजल को अगर सॉल्व करते तो आपको लगने चाहिए थे 4 से 5 मिनट विद क्वेश्चंस, और ये स्पीड आपकी आ पाएगी जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। ठीक है भाई, तो यहां तक बात हो गई है, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। Who among the following lives on floor number 5? भाई 5वें फ्लोर पे कौन रहता है? भाई टेबल आपके सामने है, 5वें फ्लोर पे कौन रहता है? वो रहता है टी, जिसको पसंद है इंडियन एक्सप्रेस। इसमें से चूज करो, ऑप्शन डी टी, मार्क करो, मूव कर जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर डज पी लाइक? भाई पी को कौन सा न्यूज़पेपर पसंद है? भाई पी किस फ्लोर पे रहता है? वो रहता है 8th नंबर फ्लोर पे, और पी को पसंद है द हिंदू। भाई पी भी इसका मतलब बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा होगा, बिकॉज यहां सारे बच्चों को द हिंदू बहुत पसंद आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखो। Who among the following likes फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर? फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर किस फ्लोर के बंदे को पसंद है? भाई फाइनेंशियल एक्सप्रेस वाला बंदा है डब्ल्यू, जो रहता है 6ठे फ्लोर पे। भाई ऑप्शन में ढूंढो, ऑप्शन सी डब्ल्यू, मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करो। Who among the following lives between P and W? P और W के बीच में कौन रहता है? भाई P रहा फ्लोर नंबर 8 पे, W रहा फ्लोर नंबर 6 पे, इनके बीच में आएगा फ्लोर नंबर 7 और वहां रहता है U। तो भाई ऑप्शन में ढूंढो, ऑप्शन डी U, मार्क करो और मूव कर जाओ फाइनल क्वेश्चन नंबर 5 पर। Which of the following is true as per the arrangement 4R टाइम्स ऑफ इंडिया? भाई 4R टाइम्स ऑफ इंडिया और R रहता है मेरा फ्लोर नंबर 3 पे, ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी पढ़ो 7W द हिंदू, भाई ये भी गलत हो गया, ये भाई 7 पे तो यू रहता है और उसको ट्रिब्यून पसंद है। भाई सी पढ़ो 5T द ट्रिब्यून, भाई सी पढ़ो 5
द ट्रिब्यून नहीं हुआ तो सी भी गलत हो गया। और ऑप्शन डी पढ़ो 3Q इकोनॉमिक टाइम्स, भाई ऑप्शन देखो 3 पे तो आर रहता है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मतलब यहां हमारे पास बस सिंगल ऑप्शन बचा, ऑप्शन ई नोटा, दैट इज नन ऑफ द अबव। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ऑप्शन मार्क करो, ऑप्शन 5 नन ऑफ द अबव, और मूव कर जाओ नेक्स्ट पजल पर। सो गाइज यहाँ पे हमारी पजल नंबर 1 कंप्लीट हो गई है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो भाई अब आपके सामने ये रहा हमारा आज का दूसरा सेट। गाइज मैंने पहले इसको सेट नंबर 1 कंसीडर करा था, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के सामने काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अगर मैं सेट नंबर 2 को पहले सॉल्व करूंगा तो भाई ये रहा सेट नंबर 1। अब गाइज ये एक इजी सेट है, मतलब इतना इजी है कि मुझे लगता है कि आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो ये सेट को मैं रख रहा हूं आप सबके लिए होमवर्क सेट। इस सेट को लो, अच्छे से रीड करो। भाई ये रहा आपके सामने बोल्ड कैरेक्टर्स में, और ये मैंने अच्छे से अरेंज करके इसको साइड पर रख लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसके पांचों क्वेश्चंस दिखा देता हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। भाई ये इसके 5 क्वेश्चन है और ये रहा आपका पजल। अच्छे से सॉल्व करो। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी जाके सॉल्व कर लेना, उसको भी वहां पे देख लेना। कुछ भी डाउट आता है टेलीग्राम चैनल पे या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ लेना एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। ठीक है गाइस, आई एम प्रीटी श्योर कि आज का सेशन आप लोगों को मजा आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर नए हैं चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। भाई नीचे ही है, हिट करिए जिससे आपको मिल सकेगा द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। और भाई सबसे पहले मिलने का मतलब भाई बाकी सारे बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे, बिकॉज यहां मैं अपनी एग्जैक्ट अप्रोच आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ठीक है, सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। चैंपियन सीरीज का पार्ट 13 जल्दी आने वाला है, तो जल्दी से देखना और सारे के सारे बाकी बचे हुए 11 सेशंस भी देख लेना, जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है गाइस, सी यू देन, साइनिंग ऑफ।